I am Dr. Vishal Jain, Associate Professor, Department of Physics, GITS Udaipur. I welcome all of you in Engineering Physics lecture series. आज का जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहेगा, किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा और किस तरह से आप पढ़ेंगे, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है इंजीनियरिंग फिजिक्स का, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं उनको मैं थोड़ा सा आपके सामने ब्रीफ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। तो टीचिंग का जो प्रोसेस रहेगा, इस ऑनलाइन क्लासेज के लिए हम थोड़ा प्रोसेस को हमने चेंज किया है कि आप स्टार्टिंग की जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ही हो पाएगी गूगल मीट के थ्रू। तो एक गूगल क्लासरूम कोड आपको दे रखा है, इससे आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें। एवरी डे की जो भी क्लासेज होगी उनके जो वीडियो होंगे वो आपको गूगल क्लासरूम के थ्रू शेयर कर दिए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स जो होंगे एवरी डे के वो भी आपको शेयर किए जाएंगे। आपकी वीकली रिपोर्ट वगैरह जो है वो भी गूगल क्लासरूम के थ्रू आपको शेयर की जाएगी। आपके एवरी डे क्विज असेसमेंट्स होंगे, और जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होगा तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो वो सब आपका गूगल क्लासरूम के माध्यम से होगा। गूगल क्लासरूम आपको ज्वाइन करना है। जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी गूगल क्लासरूम के माध्यम से होंगे। मतलब आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप गूगल क्लासरूम के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म हम यहाँ यूज करेंगे, जो हम टेक्स्ट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए या नोट्स वगैरह शेयर करने के लिए हम यूज करेंगे। वो हम जो भी चल रहा है टेलीग्राम चैनल भी हम यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। चैनल की डिटेल आपको शेयर कर दी जाएगी। तो ये टीचिंग का मेथड रहेगा। और लर्निंग का मेथड जो रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कि हम आपसे कुछ डिज़ाइन भी कराएंगे, कुछ क्रिएटिव भी कराएंगे, कुछ एवेल्यूट भी करवाएंगे, ताकि आप ऑटोमेटिक जो चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे वो आप याद कर पाओ। तो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट रटे, हम चाहते हैं कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आए, कंसेप्ट जो है वो समझ में आए। तो यहाँ पे जो आपका फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या है, और जो फर्स्ट ईयर की स्कीम है वो क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे भी। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर कैरिकुलम की। तो फर्स्ट ईयर कैरिकुलम में आपके 10 सब्जेक्ट्स रहेंगे, 5 थ्योरी सब्जेक्ट है, 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। थ्योरी सब्जेक्ट्स के और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के टोटल जो क्रेडिट्स होते हैं वो होते हैं 20.5। अगर मार्क्स की बात करें तो 1000 के अराउंड आपके मार्क्स रहते हैं। 1 क्रेडिट इक्वल टू 50 मार्क्स। और जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं। तो जो आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, ये 10 सब्जेक्ट्स, जो 10 रो है उनमें सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। इसमें कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट सेम में रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट सेकंड सेम में रहेंगे। जिस कॉलम में जिस रो में एक ही सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। जिस रो में 2 सब्जेक्ट्स है उसमें आपको एक फर्स्ट सेम में रहेगा, एक सेकंड सेम में रहेगा। अल्टरनेटिव रहता है, या तो आप फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे या सेकंड सेम में पढ़ेंगे। इस तरह से आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, 5 थ्योरी है, 5 लैब्स हैं। इनके जो मार्क्स हैं इंटरनल के या एक्सटर्नल के, वो आगे लिखे हुए हैं। मीन्स आपके जो इंटरनल है, सपोज फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स 40 मार्क्स इंटरनल होगा और 160 मार्क्स का एक्सटर्नल आपका एग्जाम होगा। टोटल 200 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा। इसी तरह लैब की बात करें तो लैब 50 मार्क्स की रहेगी, 20 + 30। तो ओवरऑल आपकी जो फिजिक्स के क्रेडिट है वो है 5। इसी तरह से आपके टोटल क्रेडिट है वो 20.5। मीन्स फिजिक्स का वेटेज 1/4 है। फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब आपको अच्छे से इसको कवर करना है। तो अच्छे से कवर करने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या स्टडी करना है, वो सब अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी स्कीम रहने वाली है फर्स्ट ईयर की। ओके, अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और 12th से अगर हम कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है इन सब्जेक्ट्स में। 12th में भी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा इसमें से। इनका जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने वहाँ लिया होगा। तो थोड़ा सा यहाँ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में। फिजिक्स को हम यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम चीज़ सीखेंगे वो आपके इंजीनियरिंग में आगे या हायर स्टडीज़ में काम में आने वाली चीज़ें हैं। और कुछ एडवांस लेवल भी हम यहाँ पढ़ते हैं। जो आपने 12th में कंसेप्ट पढ़े हैं उसका थोड़ा एडवांस लेवल। यहाँ हम
कंसेप्ट के साथ साथ हम डिवाइसेस के बारे में, उनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, उनके क्या क्या उसका प्रोसेस है, किस तरह से डिवाइस बनती है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स से आप डेली लाइफ में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं घटनाएं क्यों होती है। जैसे हम बात करें, बारिश की बूंदें गोल होती है, क्यों होती है। सड़क पे हम चलते हैं, बारिश नहीं होती है, पानी नहीं होता है, फिर भी हमें पानी दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। हम लाइट जो होती है उसको हम मोड़ सकते हैं, मतलब वो स्ट्रेट में चलती है लाइट, सबको पता है, बट उसको हम मोड़ सकते हैं, उसको एज ए डेटा ट्रांसफर हम यूज कर सकते हैं। कैसे? इसी तरह से हम बहुत सारे स्काई के अलग अलग कलर्स देखते हैं कि दिन में अलग कलर होता है, इवनिंग में अलग कलर होता है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर, मॉर्निंग में अलग कलर होता है। क्यों? कलर में वेरिएशन क्यों होता है? इसी तरह से रेनबो क्यों बनता है, उसमें रेनबो में कलर्स क्यों दिखते हैं? इसी तरह से पिकॉक के जो फीदर्स होते हैं उसमें बहुत ब्यूटीफुल कलर दिखाई देते हैं। वाई? ऐसा क्यों दिखता है? सोप बबल्स में कलर क्यों बनते हैं? आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसे मोबाइल आ रहे हैं जिसमें आपको चार्जर की जरूरत नहीं है, जैसे आप मोबाइल को रखो एक डिवाइस पे, वो चार्ज हो जाएगा। वाई? कैसे चार्ज हो रहा है? तो इन सब के पीछे है फिजिक्स। फिजिक्स के जो फिनोमिना है उनके थ्रू हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसमें जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए और आप उनको रटे नहीं, समझें। तो यहाँ पे हम सबसे पहला चैप्टर की बात करते हैं, वो है आपका वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स में जो 12th में आपने पढ़ा, रे ऑप्टिक्स भी पढ़ा, वे ऑप्टिक्स भी पढ़ा। लाइट को हम रे भी मानते हैं, वेव भी मानते हैं। तो वेव अगर हम मान के चलें तो उससे रिलेटेड फिनोमिना जो हम पढ़ेंगे वो आते हैं वे ऑप्टिक्स में, या वे ऑप्टिक्स में हम लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लाइट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसका ट्रांसवर्स नेचर होता है। अब ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, डिटेल जब चैप्टर 1 हम करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, गामा रे क्या होती है, रेडियो वेव क्या होती है, अल्ट्रावायलेट क्या होती है, इंफ्रारेड क्या होती है, माइक्रोवेव क्या होती है, विजिबल रेंज क्या होती है। क्योंकि यहाँ जो हम प्रॉपर्टीज देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में वो विजिबल लाइट की देखेंगे। मीन्स आपके जो फिनोमिना हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 में, 2 फिनोमिना हम पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन। एक फिनोमिना कैरिकुलम में नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे, वो है पोलराइजेशन। टोटल 3 फिनोमिना हम पढ़ेंगे। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है, वो आप 12th में आपने पढ़ा है, फिर भी हम यहाँ पे उसको ब्रीफ करेंगे। और उसके साथ साथ इसके एप्लीकेशंस कि इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजें बनती है कैसी दिखाई देती है, क्यों बनती है। तो पढ़ा इंटरफेरेंस की 2 वेव आती है, वो आपस में मिलती है तो उनकी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रीडिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से आपकी कुछ फ्रिंजेस बनती है या इंटेंसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होती है, जिसको आप कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हो। तो ऐसा क्यों होता है वो हम स्टडी करेंगे। डिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे कि जब लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है या उससे टकरा के बाहर निकलती है तो वो लाइट थोड़ी बेंड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ऑब्स्टेकल से पास होती है। तो लाइट का किसी ऑब्स्टेकल से गुजरना, उसका बेंड होना, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में स्प्रेड होना, उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो ऐसा क्यों होता है, ऑब्स्टेकल से लाइट बेंड क्यों होती है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन में। सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे, ग्रेटिंग हम पढ़ेंगे। 12th में जो आपने पढ़ा थोड़ा उससे हायर पे हम आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड जो है वो है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप सब जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, एक क्वांटम मैकेनिक्स होती है। तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स कब पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स कब पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स चाहिए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। उसको आप क्लासिकल से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं कह कर पाओगे कि ये जो फिनोमिना हो रहा है इसको मैं क्लासिकल से एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक मटेरियल है उस पर लाइट गिर रही है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो कि सोलर सेल में आपके होता है। तो क्यों? और वो मटेरियल अगर क्लासिकल के अकॉर्डिंग तो सारे मटेरियल जनरेट करने चाहिए, पर सारे मटेरियल तो लाइट जनरेट नहीं करते, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वही जनरेट करते हैं। तो क्यों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, उनके फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं वहाँ आप क्लासिकल मैकेनिक्स यूज कर सकते हैं। जब माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की हम बात करते हैं जिनकी वेलोसिटी या तो लाइट की वेलोसिटी होती है उससे कम होती है, उनके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज करेंगे। यहाँ पे हम श्रोडिंगर इक्वेशंस पढ़ेंगे और यहाँ पे हम एक बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम, उसका वेव फंक्शन, वो सब हम डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग श्रोडिंगर्स इक्वेशन।
तो चैप्टर सेकंड जो है वो है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। जस्ट ये इंट्रोडक्शन है, इतनी हाई लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जो चैप्टर आप यूनिट आपका 3 है, आप चैप्टर बोलिए यूनिट बोलिए, एक्चुअली चैप्टर आपके 6 है, मैंने यूनिट में इनको 5 में कन्वर्ट कर दिया है। जो यूनिट 3 है उसके 2 चैप्टर्स होते हैं, कोहेरेंस एंड ऑप्टिकल फाइबर और चैप्टर लेजर। तो हमने मिक्स करके यूनिट बना दिया है, कोहेरेंस, ऑप्टिकल फाइबर एंड लेजर। तो ऑप्टिकल फाइबर और लेजर ये डिवाइसेज हैं जिनको आज हम सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब इनका यूज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेजर की बात करो, ऑप्टिकल फाइबर की बात करो, आज 4G हम 5G की बात करें तो वहाँ ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज में आ रही है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, उसकी क्या यूजेज है, क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम जो मेटल्स केबल होती है वो क्यों यूज़ नहीं करके हम क्यों एक ग्लास से बनी हुई केबल यूज कर रहे हैं, क्यों हम ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स है, वो सब हम स्टडी करने वाले हैं। लेजर लेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसको आजकल आप हर एक सेंसर में, जो हाई लेवल के सेंसर होते हैं उनमें आप यूज कर रहे हो, आप सिक्योरिटी में यूज कर रहे हो, आप मिलिट्री में यूज कर रहे हो, लेजर को आप मेडिकल साइंस में यूज कर रहे हो, आप मटेरियल्स कटिंग में, टूल्स कटिंग में आप लेजर यूज कर रहे हो। मीन्स हर एक जगह आपका लेजर यूज में आ रहा है। तो इतना लेजर्स का यूज है, तो लेजर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? लेजर इतनी पावरफुल होती है, लेजर आर सो पावरफुल दैट कैन वेपराइज ए बुलडोजर इन ए सेकेंड। जैसे बुलडोजर को अगर एक सेकंड में वेपराइज कर सकते हैं, इतनी पावरफुल होती है, बड़े से बड़े मेटल को कट कर सकते हैं। तो लेजर वेपन्स आजकल बन गए हैं। तो लेजर कैसे बनती है, इतनी पावरफुल कैसे हो जाती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल साइंस। एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल साइंस मीन्स मटेरियल साइंस हम पढ़ने वाले हैं। मटेरियल साइंस ही एक ऐसा फील्ड है जो आजकल किसी भी मटेरियल को करेक्टराइज करने में सबसे पहले काम में आता है। जितने भी माइनिंग के काम हो रहे हैं या ना, उन सब में जो मटेरियल्स निकलते हैं उनको करेक्टराइज किया जाता है बाय यूजिंग मटेरियल साइंस। इसमें आप एक्सरे डिफ्रेक्शन यूज करते हो और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जो यूज की जाती है। तो यहाँ जस्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि मटेरियल का क्या क्लासिफिकेशन होता है, बॉन्डिंग्स क्या होती है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो एक एडवांस टेक्निक है एक्सरे डिफ्रेक्शन, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, एक्सरे डिफ्रेक्शन क्या होता है, और हॉल इफेक्ट के बारे में। उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने 12th में पढ़ा है, फेराडे लॉ, गाउस लॉ, एम्पियर्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ, वो सब हम यहाँ पे थोड़ा सा उनको रिवाइज करते हुए हम आएंगे मैक्सवेल इक्वेशन पे, उनका इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म, कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, उनका इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, उनका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस लास्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो हार्मफुल होती है या नहीं होती है, कितनी उनकी कितनी होगी कि वो हार्मफुल हो, तो उनका पावर कितना होगा, वो सब हम इसमें, पावर कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो सब इसमें स्टडी करेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर हम इसमें पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन के साथ साथ। तो ये सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि ये जो कंप्लीट सिलेबस है ये पूरा पैकेज है, जिसमें आप ऑप्टिक्स भी पढ़ रहे हो, क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ रहे हो, उसमें आप लेटेस्ट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ रहे हो, उसमें आप मटेरियल साइंस के बारे में भी पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ रहे हो। मीन्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसको, उसके बेसिक्स को ये इंटायर सिलेबस कंप्लीट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस रहने वाला है आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से इसके लेक्चर्स सुनेंगे, असाइनमेंट करेंगे, क्विज करेंगे और वीडियोस वगैरह सुनते रहेंगे, असेसमेंट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारे डेली लाइफ क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाएंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जब आप आगे हायर स्टडीज में जाएंगे तो वहाँ पे भी ये फिजिक्स के जो फिनोमिनाज हैं, जनरल फिनोमिनाज हैं, ये आपके काम में आने वाले हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज हैं कि आपका पूरा जो इंटायर सेशन है 6 मंथ का वो बहुत अच्छा रहे, जो आपकी क्लासेज हैं बहुत अच्छी रहे। इसके साथ ही मैं सबको धन्यवाद करता हूँ और मैं सबको वेलकम करता हूँ कि कल से जो क्लासेज हो रही है वो आप रेगुलर अटेंड करें, क्लासेज मिस ना करें, क्योंकि जो लाइव सेशंस होंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें, वीडियो लेक्चर में जो चीज़ें होती हैं उससे थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। कुछ उसमें क्वेश्चंस भी होंगे स्टूडेंट्स के, कुछ क्वेश्चंस हमारी साइड से भी होंगे, कुछ हम लाइव कुछ डिज़ाइन भी करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी भी हम करेंगे। वो सब चीज़ें होने वाली है, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा
हम पुटअप करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेज में, ताकि सेशन इंटरेक्टिव भी रहे और आप काफ़ी कुछ